स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.3 क्लास आपकी 11th और इसका लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, लास्ट टू एक्सरसाइज में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भाई एपी के बारे में, जिसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी सभी टर्म्स के बीच में इक्वल होता था। अब हम पढ़ेंगे जीपी के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं? जीपी, शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। एपी और जीपी में फ़र्क यही है कि भाई उसमें हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस बराबर होता था। यहाँ पे कॉमन रेशो जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा? बराबर होगा। और रेशो कैसे निकलते हैं? मान लो A1, A2, A3, A4 कोई भी सीक्वेंस आपको दे रखी है, जीपी के अंदर है, या हमें ये पता करना है कि भाई जीपी में है या नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्या करेंगे आप? भाई आर की वैल्यू निकालेंगे। क्या रेशो बराबर होना चाहिए, तो टर्म को डिवाइड करते हैं। उसमें होता था एपी के अंदर A2 माइनस A1, क्योंकि डिफरेंस होता था वहाँ पे। इसमें है रेशो, इसमें क्या है? रेशो, यानी A2 बाई A1। उसके बाद निकालेंगे A3 बाई A2, A4 बाई A3 एंड सो। यदि ये सभी इक्वल आते हैं, इनकी वैल्यू इक्वल आती है, तो क्या होगा? जो सीरीज दी हुई है आपको या कोई सीक्वेंस दी हुई है, वो आपकी किस में होगी? जीपी के अंदर होगी। किस में होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वही बात है, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रेशो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, इसमें जर्नल एक्सपेंशन, जर्नल टर्म क्या क्या होंगी? देखिए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड ए आर की पावर n-1। क्लियर? तो यहाँ पे होगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ए आर की पावर n-1, क्योंकि जहाँ तक चलती रहेगी लास्ट टर्म होगी वो, यानी कि इसकी nth टर्म an, इसको लिखेंगे nth टर्म ऑफ जीपी, यानी कि an क्या हो गई आपकी? ए आर की पावर n-1, जहाँ पे ए हो गई फर्स्ट टर्म और आर हो गया कॉमन रेशो, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, -1 बच गया आपका। तो उसके बाद इसमें आती है कि भाई आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी है या कुछ भी फाइंड आउट करना हो, वो आप किसी भी नंबर के टर्म्स आप इसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। an यानी ए आर की पावर n-1 से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कॉमन रेशो होगा। कॉमन रेशो आपको मैंने निकालना सिखाई दिया। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, थर्ड टर्म को सेकंड से, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से। यदि सभी इक्वल आते हैं तो जीपी में होगी, और यदि क्वेश्चन में आपको जीपी दे रखा है तो 100% उसका आर क्या होगा? बराबर हो। जैसे आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए, लास्ट 2 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा कि भाई कोई भी टर्म्स एपी के अंदर है, ठीक है, तो क्या होगा आपका? सभी टर्म्स के बीच में आपका डिफरेंस बराबर होगा एपी के अंदर। इसमें कॉमन रेशो इक्वल होगा। क्लियर? तो देखिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, करा फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20 यानी 20वें नंबर की टर्म निकालनी है, एंड nth टर्म, और nth टर्म निकालनी है ऑफ ए जीपी। कोई जीपी दे रखी है आपको 5/2, 5/4 जीपी दे रखी है, 5/2, 5/4 और 5/8। ये आपको गिवन, आपने प्रूव नहीं करनी जीपी है या नहीं है। तो लिखेंगे आप फर्स्ट टर्म ए हो गई, यानी कि 5/2 हो गई आपकी। कॉमन रेशो क्या हो गया? 5/4 अपॉन 5/2, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या आ गया आपका? 1/2 आ गया। अब 20 टर्म निकालिए, यानी कि A20 मैंने सीरीज बताई थी, उसके हिसाब से क्या होगी? ए आर की पावर 19। क्लियर? लगाइए A20, ए की वैल्यू क्या आपकी? 5/2 और इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 19 हो गई, यानी हम इसको लिखते 5 × 1/2 की पावर 19 तो है, और ये 5 के नीचे 1/2 था, देखिए 1/2 आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 1/2 की पावर 20, यानी कि 5 1/2 की पावर 20। ये आपका हो गया आंसर, 20 टर्म हो गया आपकी।
अब आपने निकाली nth टर्म ए एन, ये क्या होती है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 होती है। ए की वैल्यू 5/2, आर की पावर 1/2 की पावर n माइनस 1, यानी कि 5 इंटू 1/2 लिख सकते हैं इसको 1/2 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया 5 इंटू 1/2 की पावर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 5 इंटू 1/2 की पावर n, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान सा था। आपने फार्मूले लगाने हैं और आपने क्वेश्चनों को सोल्व कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। आपको सेकंड क्वेश्चन देगा फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी, कि कोई भी जीपी उसकी 12th टर्म फाइंड आउट करनी है, 12 नंबर की टर्म। भुज 8th टर्म इज 192, 8th टर्म A8 192 दे रखी है भाई, एंड द कॉमन रेशो इज 2, कॉमन रेशो यानी कि R, क्या ये लिख लो ऐसे, कॉमन रेशो R क्या हो गया, आपको 2 दिया हुआ है, क्लियर। लेट करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जीपी की फर्स्ट टर्म ये मान ली हमने। तो उसके बाद कह रहा है कि आपने क्या निकाला, फाइंड द 12th टर्म, क्योंकि भाई आर है, ए आएगी तभी हम 12th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए A8 इज इक्वल टू क्या दे रखिए 192, इसको हम क्या लिखते हैं ए आर की पावर 7 192, ए एज इट इज रखा, आर की वैल्यू है 2, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192, ए 192 अपॉन 2 की पावर 7 कितना होता है भाई 128, और इसको काट दो, 4 से काट दिया मैंने। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2 आ गई। अब आपने क्या निकालनी है, 12th टर्म निकालनी थी, A12 12th टर्म ऑफ जीपी क्या आ गई A12, इट मीन्स ए आर की पावर 11 आ गई। ए की वैल्यू क्या है भाई 3/2 और आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 11, इसको मैं लिख दूँ 3/2, 2 की पावर 1 लिखा और 2 की पावर 11 लिखा। ये पावर ऊपर जाएगी तो एक माइनस हो जाएगी, 3 इंटू 2 की पावर 11 माइनस 1, 3 इंटू 2 की पावर 10, क्लियर। और इसको हम क्या लिखते हैं 1024, भाई 1024 लिख सकते हैं इसको हम। ये क्या लिखेंगे 1024 आती है, ये हो गई 3072, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। यानी सिंपल है, आपने जैसे आप एपी सोल्व करते थे वैसे आपने क्वेश्चन को सोल्व करना, बस जो सीरीज है इसकी जर्नल सीरीज है उसको याद रखना है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n माइनस 1, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एस। भाई 5th टर्म है वो है आपकी पी, 5th टर्म A5 वो आपकी पी, A8 8th टर्म आपकी क्यू, और आपकी दे रखी है 11th टर्म A11 इज इक्वल टू एस दी हुई है आपको। रिस्पेक्ट शो दैट, प्रूव करना आपने क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, प्रूव क्या करना आपने क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ये प्रूव करना आपने। तो देखिए A5 को मैं क्या लिखूँगा ए आर की पावर 4 बाई पी, इसको मैंने लिखा ए आर की पावर 7 बाई क्यू, और इसको लिखा मैंने ए आर की पावर 10 बाई 10 को एस, ये 1 ये 2 और ये 3, ये नंबर आ गई। इसको इससे डिवाइड करूँ यानी कि ए आर की पावर 7 ए आर की पावर 4, ये हो गया क्यू बाई पी हो गया भाई। उसके बाद सोल्व करो, ए से कट गया भाई, इसको करो आर की पावर कितनी बच गई 7 माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू बाई पी, आर की पावर 3 बच गई क्यू बाई पी, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। सिमिलरली इसको कीजिए, ए आर की पावर 10 को ए आर की पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए, ए आर की पावर 7 से, 7 से करो भाई, तो क्या हो गया इसका हो गया एस और इसका हो गया क्यू, तो ए से ए कट गया, आर की पावर 10 ऊपर जाके माइनस एस बाई क्यू, यानी आर की पावर 3 इज इक्वल टू एस बाई क्यू, ये आ गई आपकी 5 नंबर फ्रॉम इक्वेशन
4 एंड 5। देखिए 4 और 5 से देखिए दोनों तरफ आर क्यूब है तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। इट मीन्स क्यू बाई पी इज इक्वल टू एस बाई क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ये आपका प्रूव हो गया आंसर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, ये स्क्वायर है सेकंड टर्म का, तो सेकंड टर्म का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, यानी कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ये चीज़ें लिख लिया करो भाई। एंड आर बी द कॉमन रेशो ऑफ जीपी। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपकी -3। अब आपने कह रहा है कि फाइंड द सेवन्थ टर्म, इसकी सेवन्थ टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। A4 को हम क्या लिखते हैं, देखिए ये दे रखा आपको A2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर थी पहले ही तो स्क्वायर इसका करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गई AR की पावर 3, ये हो गया AR और सारे का होल स्क्वायर। AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर और R स्क्वायर। भाई देखिए A से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, R की 2 पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगी, यानी कि R इज इक्वल टू क्या आ गया A। तो R की वैल्यू आपकी क्या आ गई -3, क्योंकि ये आपको गिवन है, ये रहा देखिए। ठीक है, सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, सेवन्थ टर्म। तो क्या हो गई सेवन्थ टर्म ऑफ जीपी, क्या हो गई A7, यानी कि AR की पावर 6। A की वैल्यू -3 इंटू -3 की पावर 6। भाई इसकी पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -3 की पावर 7। ये आपका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको कोई सीरीज दी हुई है, कोई सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, उसकी आपने जो लास्ट टर्म दे रखी है वो बताने कि कौन से नंबर की टर्म है वो। जैसे आप एपी में निकालते थे ऐसे आप किसी में निकालेंगे, जीपी के अंदर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है 2 रूट 2 √8 ... 128, ये दिया हुआ है। हाँ जी 4 दिया हुआ है, 8 नहीं है भैया, 4 है। ठीक है, 4 और 128। क्लियर। तो देखिए ये आपको जीपी दे रखी है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो ए क्या हो गया इसका 2 हो गया, आर की वैल्यू यानी कि 2√2/2 है, क्या बच गया √2। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 128। क्लियर। अब जीपी है तो जीपी है तो ए एन का फार्मूला लगाइए, क्योंकि लास्ट टर्म है तो हम इसको क्या मानेंगे, nth टर्म मानेंगे। तो ए आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 128। ए की वैल्यू क्या आपके पास 2, आर की पावर n-1 128, 2 से काटो भाई 64, आर की पावर n-1 इट मीन्स √2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 64, √2 की पावर n-1, इसको हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 6 लिख दें। अब देखिए भाई √2 की पावर लगानी है तो पावर रूट लगाएंगे तो पावर डबल हो जाएगी, √2 की पावर 12। बेस सेम है दोनों तरफ, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल। तो n की वैल्यू क्या आ गई 12 + 1, n की वैल्यू क्या आ गई 13। सो 128 इज 13th टर्म ऑफ दिस जीपी। इस जीपी की 13 टर्म होगी 128। क्लियर। यानी कि आपने सीधा फार्मूला लगाना, बेस इक्वल कर देना, पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी आपकी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए इसका, √3 √3 और ... लास्ट में दे रहा आपको 729। अब आपने ये बताना है कि 729 कौन से नंबर की टर्म आएगी आपकी, कितने नंबर की 729 होगी, वो कौन से नंबर की टर्म होगी। ठीक है। तो देखिए अब ए की वैल्यू क्या होगी जीपी में √3, आर की वैल्यू क्या होगी भाई 3/√3,
इसको मैं क्या लिखता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया आपका √3। ये आर कॉमन रेशो क्या है आपका, कॉमन रेशो क्या है आपका √3 आ गया। अब nth टर्म दे रखी है आपको an 729 दे रखी है। अब 729 nth टर्म का फार्मूला लगाओ, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 729। अब ये क्या दे रखी है, a की वैल्यू √3 और r की वैल्यू क्या है आपकी √3 आई। उसके बाद करिए भाई इसकी पावर n माइनस 1 729। अब देखिए √3 और √3 दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आई √3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 729 और √3 की पावर n 729, ये इससे कट गया। √3 की पावर n, इसको पहले 3 की पावर बनाइए भाई, 6 बन गई। उसके बाद अब √3 की पावर बनानी है इसको, तो पावर क्या बताई थी मैंने, क्या हो जाएंगे डबल, तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि √3 और √3 दोनों साइड है तो वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई आपकी। तो भाई n की वैल्यू क्या आ गई 12, तो यानी कि 729 इज 12th टर्म ऑफ दिस AP, उसने सॉरी GP आएगा भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो GP आएगा, ये 12th टर्म होगी 729 इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 देखिए, इसका आपको दिया है 1/3 1/9 1/27 1/9 1/27 डॉट 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 आपको दे रहा है कि 19,683 19,683 ये दे रहा है। ये बताने कि आपने किस नंबर की टर्म आएगी आपकी। तो देखिए a की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/3, कॉमन रेशो क्या आया r, क्या है भाई 1/9, इसको डिवाइड करो 1/3 से, 3 3 जा, इट मीन्स क्या आ गया 1/3, कॉमन रेशो आ गया आपके पास। nth टर्म an 1/9683, तो an को क्या लिख सकते हैं हम, a r की पावर n माइनस 1/9683 19683 हो गया आपका, ठीक है। तो क्या है आपका भाई, इसको हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लगाओ आप यहाँ पे 1/3, r की वैल्यू भी 1/3, इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 9 आएगा, ये क्या आएगा 3 की पावर 9। यहाँ दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1/3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 1/3 की पावर 9 कैंसिल आउट, तो 1/3 की वैल्यू पावर n और 1/3 की पावर 9। अब दोनों तरफ बेस सेम है, देखिए 1/3 और इस साइड भी 1/3, तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे। n की वैल्यू क्या आ गई भाई 9 आ गई आपकी, ठीक है। तो देखिए सो या सिंपल लगा देंगे इसका भाई 1/19683 इज 9th टर्म ऑफ दिस GP, इस GP की क्या हो गई 9th टर्म हो गई आपकी, ठीक है, हो जाएगा। ये था 5th का 3rd पार्ट आपका। उसके बाद